आपको लगता है, क्योंकि हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे कि जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि 2 करोड़ से ज्यादा जो बिहार की फैमिली है उसको वो सरकारी नौकरी देंगे, उसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जब हम लोगों ने बात की वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है। बिहार जैसे स्टेट के लिए उस बर्डन को झेलना बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा, क्योंकि इस समय भी जो एक जिसको कहते हैं कि लाइबिलिटी जो सरकार की है, जो गारंटीड लाइबिलिटी है, वो 1 लाख करोड़ के आसपास है। पेंशन, सैलरी और इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, तो आपको लगता है कि इस तरह के वादों का फाइनेंशियल वायबिलिटी है, या तेजस्वी को लगता है कि ये चुनाव उनके लिए डू एंड डाई है और इसलिए वो ऐसे वादे कर रहे हैं जिसको कि कल की तारीख में देखा जाएगा, प्रॉमिस किया जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के पहले किया था वादा कि जो एक एस्पिरेशनल जो सोसाइटी है उसको टैप करने के लिए उन्होंने ढेर सारे वादे किए थे। 15 लाख वाला जो वादा है जो बाद में बुमरैंग कर गया, आपको लगता है कि इसकी कोई फाइनेंशियल पॉसिबिलिटी बनती है? बिल्कुल। आप देखिएगा जो आज ही तेजस्वी यादव ने जी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि जो कम्युनिटी मोबिलाइजर जिसको जीविका दीदी हम लोग के रूप में जान रहे हैं, प्रत्येक जीविका दीदी को लगभग 30,000 रुपए मंथली दिए जाएंगे। इसके अलावा उनको 2,000 रुपए अतिरिक्त भत्ते के रूप में भी दिया जाएगा, क्योंकि वो और भी कई सारे कार्य कर रही हैं। तो अगर आप अगर इन सबको आप मिला के देखिएगा तो लगभग 1.4 जो करोड़ जो है जीविका दीदी आज के समय में बिहार में जुड़ी हुई है जीविका प्रोग्राम से। और इनका अगर आप फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखिएगा तो लगभग 5 लाख से 5.5 लाख करोड़ रुपया, अगर आप सही में इन जीविका दीदियों को 30,000 रुपया मंथली देने की मतलब प्रक्रिया में लगते हैं, तो इतने रुपए की जरूरत होगी। उसमें तो अगर आप फिर तेजस्वी यादव जब सरकार में आएंगे तो कह देंगे कि भाई आपके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। वो कंडीशन जो जैसे जैसे कहते हैं ना, म्यूचुअल फंड में कंडीशन नीचे लिखी होती है छोटे छोटे शब्दों में, तो उस तरह के कंडीशन लाद देंगे कि भाई सिर्फ 2 लाख जो जीविका दीदी हैं उनको ही सैलरी बढ़ाई जाएगी। जी, मतलब कई बार जब इस तरह के अनाउंसमेंट होते हैं तो उस तरह के जो हिडन जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों को छिपा करके अनाउंसमेंट किया जाता है। नीतीश कुमार जी का देखिएगा तो एक मतलब एक महिला वोटर में एक वर्चस्व रहा है। और ये जो जीविका प्रोग्राम का अगर आप हिस्ट्री को देखिएगा तो ये एक बहुत ही अलग तरीके का प्रोग्राम है, ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है। और मुझे लगता है अगर इस तरीके की जो सैलरी से अगर आप नहीं करते हैं इस तरीके के स्कीम को, तो इसकी जो मुख्य जो इसके जो पीछे जो उद्देश्य है, मुझे लग रहा है वो उद्देश्य फेल कर जाएगा।